आज के वीडियो में आप लोग देखिएगा कि मैंने कैसे 8 आवर्स का पढ़ाई कंप्लीट की हूँ और ये सच्चाई भी आप लोग को पता चला है कि हाउसवाइफ कैसे पढ़ाई कर पाती है 8 घंटे की, और आप लोग ये जान जाएगा। और इसके लिए मेरा वीडियो पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। नया वीडियो स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सफलता की रेखा में। जैसा कि मैंने ये सफलता की रेखा नाम इसलिए रखा है कि हमको सफलता एक दिन लेकर ही रहना है, तो हम हाउसवाइफ को सफलता ज़रूर ही चाहिए। तो आज मेरी सुबह का दिनचर्या स्टार्ट हुआ है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने आज सुबह 6:30 बजे उठी हूँ और उसके बाद मैं सुबह 6:30 बजे उठकर सबसे पहले अपना फेस क्लीन की हूँ, ब्रश की हूँ, मेरा डेली का आदत है। और उसके बाद मैंने घर का साफ़ सफाई की हूँ। घर का झाड़ू पोछा हम लोग को ज़रूरी ही सवेरे उठ के कर ही लेना चाहिए। मेरा तो सबसे पहला आदत है, मैं चाहे सवेरे कितना भी सवेरे उठती हूँ, चाहे मैं 4:30-5 बजे भी कभी क्यों ना उठ जाऊँ, तो मेरा सबसे पहला आदत है कि मैं झाड़ू लगा ही लूँ। घर में ब्रश करना और झाड़ू लगाना मेरा डेली का रूटीन है। उसके बाद मैंने आज चाय बनाई हूँ। मॉर्निंग में मुझे चाय और पानी दोनों का आदत है। पहले मैं पानी पीती हूँ 1 गिलास भर के, उसके बाद चाय। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो उनको भी आज मैंने चाय पिलाई। मेरे हस्बैंड डेली चाय नहीं पीना पसंद करते मॉर्निंग में, सवेरे वो पीते हैं ब्रेकफास्ट के बाद, उनको पीना पसंद है। तो मुझे तो बट सवेरे पीना अच्छा लगता है। तो आज मैंने अपना फर्स्ट लॉट स्टार्ट की हूँ करंट अफेयर का, सुबह 7:30 बजे से 7:30 बजे से स्टार्ट की थी। तो फ्रेंड, मैं बीएड कर चुकी हूँ और मेरा एस्टेट भी क्वालिफाइड है। मेरा बीएड का सेशन 22-24 का था, मैंने बीएड कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने एस्टेट क्वालिफाइड की हूँ। और मेरा शादी तो 2019 में हुआ था, तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन तो मेरे शादी के बाद ही कंप्लीट की हूँ। 1 साल के बाद मेरा कंप्लीट हुआ था ग्रेजुएशन 2020 में। जस्ट मेरा बेबी हो गया था 2020 में, तो मैंने उसके बाद तुरंत एडमिशन नहीं ले पाई बीएड में। और उसके बाद तो कोरोना का समय भी आ गया था, सभी को पता है कितना प्रॉब्लम हो रहा था उस टाइम। तो बेबी को लेकर मैं बाहर कहीं जा भी नहीं सकती थी, तो मैंने उस टाइम अपना बीएड स्टार्ट नहीं की हूँ। उसके बाद मैंने 2022 से मेरे बेबी जब 2.5 साल का हो गया था, तो मैं आराम से अपना बीएड का क्लास स्टार्ट की हूँ। तो 22 से मेरा सेशन स्टार्ट है और 2024 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ था। और उसके बाद मैंने एस्टेट क्लियर की हूँ और उसके 2026 में मेरा सीटेट क्लियर हुआ था। मैंने सीटेट पहले भी एक बार दी थी, तो मेरा सीटेट नहीं निकला था, तो 2 नंबर से ही रह गया था मेरा। मैं अगर आप लोग अगर विश्वास ना हो तो मैं अपना स्क्रीनशॉट लगा दूँगी कभी भी अपना रिजल्ट का। तो मेरा वो 2 नंबर से रह गया, बट इस बार मेरा सीटेट भी क्वालिफाइड हो गया अच्छे नंबर से। तो मैंने सचिन सर का अच्छे से इस बार यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देखी हूँ, तो मेरा आज पेपर पास हो गया अच्छे नंबर से। तो सुबह का मेरा कंप्लीट होने के बाद और उसके बाद मैंने पूजा की हूँ। पूजा करके मेरा पूजा में समय लग जाता थोड़ा सा, कि सारा साफ़ सफाई करने के बाद मैं पूजा वूजा करती हूँ। और आज से भी थर्सडे था, तो थोड़ा सा आरती वगैरह का आदत है करने का, तो कंप्लीट की। और आज ये मेरा आज का लुक है। गर्मी नहीं हो गया है फ्रेंड्स, क्या ही बोला जाए। गर्मी में तो हम लोग को हालत ख़राब ही हो जाता है। और उसके बाद मैंने अपना सेकंड फ्लोर के लिए बैठती हूँ, ब्रेकफास्ट कंप्लीट की हूँ अपने बेटे को। मेरा बेटा को तो बदमाशी इतना होता सुबह का ब्रेकफास्ट करने में कि मैं तो बोली हूँ वो खाना ही नहीं चाहता खुद से। उसको खिलाना पड़ता है बार बार बोल के बेटा खा लो, वरना वो तो क्या ही बोलिएगा, वो तो सुना ही नहीं चाहता है। तो वहाँ में का ब्रेकफास्ट स्टार्ट होगा बोले 11-11:30 बजे के बाद मम्मा दीजिए खाना करेगा। अब मैं मॉर्निंग में उसको कितना भी प्रेशराइज करके नहीं खाने को देता, तो भाई जब मैं डांट लगाती हूँ तो खाएगा वो, वही उसको खिलाना पड़ रहा है मुझे। और उसके बाद
बात तो फ्रेंड्स, मेरा नया यूट्यूब चैनल है तो मेरे सब्सक्राइबर तो एकदम ही नहीं बढ़ रहे। अगर आप लोगों को कुछ पता है तो बताइएगा कि क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि न्यू यूट्यूबर्स को बहुत प्रॉब्लम होता है। किसी किसी के शायद ही अच्छा से यूट्यूब चैनल चल जाता है। मेरा तो पता ही नहीं, मैंने 2 वीडियोस डाल रखी हूँ, बट कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि ना तो वैसा ख़ास व्यूज़, तो चलो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन्स होता है, समझ में आता। बट ऐसा है कि नया यूट्यूब बनाने के बाद एक भी सब्सक्राइबर नहीं मिल रहा है। वो भी मेरे हस्बैंड का एक सब्सक्राइबर है, और एक मेरी बहन ने सब्सक्राइब करके रखा है, तो बस 2 ही सब्सक्राइबर हुआ है। पता नहीं ऐसा क्यों। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो ज़रूर बताइएगा कि मैं उस पर काम कर पाऊँ, क्योंकि नया यूट्यूब्स बनाए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाता है समझने में, अंडरस्टैंडिंग में और ब्लॉगिंग करने में। हम लोग रेगुलर के ब्लॉगर नहीं हैं, तो मेरा तो एक मोटिव ये भी रहा कि मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाने के साथ मेरा पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगा, कि मैं चलो ब्लॉग के कारण ही मैं पढ़ाई तो कम से कम ढंग से कर पाऊँगी। तो इसलिए मैंने यूट्यूब का ब्लॉग बनाना स्टार्ट की हूँ। कि ऐसे क्या होता है कि ऐसा डिमोटिवेशन हो गया था, टीआरई तो मत ही बोलिए, टीआरई का कोई नोटिफिकेशन का था पता नहीं है, और बीपीएससी का फॉर्म डाली हूँ, तो रेगुलर डिसिप्लिन मेंटेन हम लोग को करना ज़रूरी है। पढ़ाई ज़रूरी नहीं है कि टीआरई नहीं आएगा तो आगे हम लोग कोई चीज़ का तैयारी नहीं कर सकते हैं। टीआरई के भरोसे हम लोग बैठना, ये हम लोग का बेवकूफ़ी है। तो फ्रेंड्स, ये नहीं है कि टीआरई नहीं आएगा तो पढ़ाई नहीं करना। टीआरई ना भी आए तो हम लोग को अदर किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन तो करना ही होगा ना। इतना पढ़ाई बेकार नहीं जा सकता हम लोग का। तो इसलिए रेगुलरिटी मेंटेन रहे, डिसिप्लिन रहे। और अगर मैं रेगुलर ब्लॉग बनाऊँगी तो इसी बहाने मैं बैठूँगी तो पढ़ने के लिए, बस यही मेरा मेन मोटिव रहा। और एक है कि चलो पढ़ाई के साथ साथ जो स्ट्रगल मैं फेस करूँगी वो मैं बाद में वीडियोज़ वगैरह देखूँगी तो वो याद रहेगा। अक्सर लोग बोलते हैं कि सक्सेस नहीं मिलता है तब लोग बोलते हैं कि ये तो पढ़ाई थोड़ी ना करता था, इतना पढ़ा तो क्या ही फ़ायदा है, ऐसे वैसे लोग बोलते हैं। और सक्सेस मिलने के बाद लोग क्या बोलते हैं कि लक है, मिल गया आराम से, किस्मत है तो मिल गया। बट कोई इसका स्ट्रगल नहीं देखता है कि कितना स्ट्रगल इंसान फेस करता है पढ़ाई करने के साथ। तो इसी के साथ मेरा सेकंड स्लॉट स्टडी का कंप्लीट की थी। आज मैंने करेंट अफेयर किया, सार संग्रह कंप्लीट की हूँ। सार संग्रह में मैंने कम 1 घंटे के करीब क्लास की, सार संग्रह पढ़ाई की थी। उसमें से मैंने हिस्ट्री का 2 पेज और ज्योग्राफी का 2 पेज कंप्लीट की हूँ। मैं सार संग्रह पहले भी पढ़ती थी। ऐसा है कि मेरा 50 पेज का हिस्ट्री और 50 पेज का समथिंग ज्योग्राफी का तो पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है, बट हिस्ट्री का पोर्शन में मैंने खाली मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ी हूँ जब टीआरई का प्रिपरेशन कर रही थी। तो 50 पेज का मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है सार संग्रह में, तो मैंने पर डे 2 पेज करके पढ़ना स्टार्ट की थी। इसी तरह करके मैं हमेशा पढ़ाई करती हूँ मॉडर्न हिस्ट्री सार संग्रह से, और ज़्यादातर मैं सार संग्रह से बस हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ही पोर्शन पढ़ती हूँ। तो मैंने आज हिस्ट्री के 2 पेज और ज्योग्राफी का 2